बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद रहील साबर। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी पार्ट 2 हमारा चल रहा है और अभी तक हमने जो है वो 19 लेक्चर कर लिए हैं। आज हमारा 20 लेक्चर है और लास्ट 3-4 लेक्चर जो हमारे हो चुके हैं, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ 16। होप सो आपको समझ आ रही होगी। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो था मूवमेंट इन प्लांट, यानी प्लांट से रिलेटेड हमने बातें की थी, सपोर्ट की भी बात की, फिर हमने प्लांट की मूवमेंट की भी बात की, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एनिमल्स की तरफ जाना है। आज का लेक्चर जो है वो हमारा एनिमल्स पे होगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो पिछला टॉपिक मैंने आपको बताया था वो मैंने तब भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपने लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर करना है, पैराटोनिक मूवमेंट और ऑटोनॉमिक मूवमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं जी सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल, यानी लास्ट तक जो हम पढ़ते रहे वो थे सपोर्ट इन प्लांट और मूवमेंट इन प्लांट। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होंगी जी सपोर्ट इन एनिमल और मूवमेंट इन एनिमल्स, यानी हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में सपोर्ट कर रही हैं, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, कौन से टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में सपोर्ट के साथ साथ जो हैं वो मूवमेंट में भी इन्वॉल्व हैं। तो आज जो हमारी ज़्यादा बात होगी वो सपोर्ट पे होगी। अब देखिए, अगर गौर कीजिए, अगर मैं बात करूं कि आपकी बॉडी को सपोर्ट कौन कर रहा है तो आप अपनी बॉडी की एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर देखिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर आप अपनी बॉडी को गौर से देखें तो पता चलेगा आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप आज आके किसने दी हुई है, स्केलेटल ने दी हुई है। फिर उस स्केलेटल के ऊपर क्या अटैच है, मसल्स वगैरह अटैच है। तो हमारी बॉडी में जो सपोर्ट होती है और जो मूवमेंट होती है ये आ जाके डिपेंड कर रही होती है हमारी बॉडी के स्केलेटल के अंदर और हमारी बॉडी के मसल्स के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हमें स्केलेटल से रिलेटेड जो है वो बातें करनी है और कुछ लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह हम मसल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद स्केलेटन, क्योंकि बात हो रही है एनिमल में सपोर्ट की। तो जब एनिमल में सपोर्ट की बात हो रही है तो एनिमल में जो सबसे मेन चीज़ जो बॉडी को सपोर्ट कर रही होती है वो क्या होती है, स्केलेटल होती है। तो आइए ज़रा स्केलेटन को देखते हैं। तो स्केलेटन है क्या? अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द एनिमल बॉडी। तो एनिमल की बॉडी में एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि बड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चरों से मिलकर बनता है, जिन्हें आप क्या बोलते हो, बोन्स बोलते हो, और साथ कुछ कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होंगे। तो बोन और कार्टिलेज के जो है वो अटैचमेंट के साथ एक बड़ा रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, एक फ्रेमवर्क बनता है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं। अब स्केलेटल हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर एक तो सपोर्ट देता है। अब सोचिए, अगर मैं आपकी बॉडी में से स्केलेटन को निकाल दूं तो आपकी कोई प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं रहेगी, आपकी बॉडी बिल्कुल क्या हो जाएगी, पिंच हो जाएगी। इसके अलावा प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली बेशुमार ऑर्गन की प्रोटेक्शन में भी हमारे पास जो है वो कौन इन्वॉल्व होता है जी, ये स्केलेटन इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं हार्ट वगैरह की बात करूं तो वो रिब्स के अंदर जो है वो होते हैं, तो उनकी जो है वो प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, रिब्स कर रहा है। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन आपका रिब्स केज के अंदर है, तो वो रिब्स केज उसकी क्या कर रहा है, जिसे आप क्रेनियम बोलते हो, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। तो हमारे पास स्केलेटन जो है वो एक स्पेसिफिक शेप दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, और लोकोमोशन में और शेप में, इन सारी चीज़ों में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ओके जी। अगर हम स्केलेटन की बात करें फर्दर तो और भी इसके कुछ फंक्शन है, सपोर्ट के साथ, प्रोटेक्शन के साथ, लोकोमोशन के साथ और शेप के साथ साथ ये भी फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी के लिए क्या कर रहा होता है, ब्लड सेल्स बना रहा होता है। हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आप पढ़ के आए हैं कि बेसिकली ये किससे बनते हैं जी, बोन मैरो से बनते हैं। और बोन मैरो कहाँ होता है, बोन्स के अंदर होता है। तो हमारे पास ये क्या कर रहा होता है, ब्लड वगैरह भी बना रहा होता है, ब्लड के सेल्स बना रहा होता है। साथ ही साथ ये मिनरल्स वगैरह को स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे कैल्शियम वगैरह की बात कर लीजिए, फॉस्फेट वगैरह की बात कर लीजिए, तो आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह स्टोर होते हैं और वहाँ पे ये स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। तो हमारे पास स्केलेटन जो है वो बेशुमार फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। आइए ज़रा फर्दर हम स्केलेटन की अगर टाइप्स में चलते हैं तो हमारे पास स्केलेटन की एनिमल्स में 3 तरह की टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन, एनिमल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लांट में तो स्केलेटन होता ही नहीं है। तो एनिमल में जो स्केलेटन होता है वो 3 तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज hydrostatic skeleton. Hydro stands for water. When water will act as a skeleton. Next one is exoskeleton. When the skeleton will be outside the body. The next one is endoskeleton. Endoskeleton stands for when the skeleton will be inside the body. तो अगर तो skeleton हमारी बॉडी के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे एंडो, अगर skeleton हमारी बॉडी के बाहर है उसे बोलेंगे एक्सो, और अगर skeleton जो है वो इस तरह का है कि वो फ्लूइड से बना हुआ है then it will be considered as hydrostatic skeleton. अब जरा बात करते हैं
इनकी कि अब ये किन किन के अंदर है। अगर आप गौर करें तो ये आपको एक नजर आ रही है, ये एक इंसेक्ट है और बेसिकली इंसेक्ट क्या कर रहा है जी, अपने आप को इससे छुटकारा दिला रहा है। ये उसका क्या था, ये उसका एक्सोस्केलेटन था। तो इंसेक्ट के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना होता है वो अपना पुराना एक्सोस्केलेटन उतार देता है और नया एक्सोस्केलेटन चढ़ा लेता है। तो ये देखिए जी, पुराना एक्सोस्केलेटन वो उतार रहा है और नया एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए अपनी बॉडी को फ्री कर रहा है। तो अगर ऐसा हो कि बॉडी के बाहर स्केलेटन है तो वो आपके पास क्या होगा, एक्सोस्केलेटन। तो बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है एक्सोस्केलेटन की वो इंसेक्ट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट वन आपके पास क्या है जी, आपके पास है जी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या है, जरा गौर कीजिए। ये आपके सामने अर्थवर्म है। तो अर्थवर्म की बॉडी में ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है यहां से लेकर यहां तक, इसमें फ्लूइड होता है जिसे आप बोल सकते हो सिलोमिक फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड होता है ये क्या कर रहा होता है, इट विल एक्ट एज ए स्केलेटन। तो अब पूरी स्पेस को फ्लूइड ने क्या किया हुआ, फिल किया हुआ है और ये एक प्रॉपर शेप देने में या शेप को मेंटेन करने में क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा है एंडोस्केलेटन, यानी कि ह्यूमंस का। इसके अलावा और भी बड़े मैमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्केलेटन होता है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है एंडोस्केलेटन की, ये हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोस्केलेटन की और ये इंसेक्ट वाली आपके पास एग्जाम्पल है किसकी जी, एक्सोस्केलेटन की। ठीक है जी। अब जरा बात करते हैं बारी बारी सबकी। द फर्स्ट वन विल बी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो मैंने अभी बताया व्हेन वाटर विल एक्ट एज ए स्केलेटन तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्पेस काफी ज्यादा होती है। जब काफी ज्यादा स्पेस होती है तो उस स्पेस के अंदर जो है वो फ्लूइड आ जाता है। माइट बी पॉसिबल वो उनकी बॉडी का अपना फ्लूइड हो, जिसे आप सिलोमिक फ्लूइड कह सकते हो। माइट बी पॉसिबल वो बाहर से पानी उनकी बॉडी में आ रहा हो और पानी आकर उनकी बॉडी को क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। तो यहां पे हमारे पास हमने कहा जो फ्लूइड है इट विल एक्ट एज ए स्केलेटन, यानी वो प्रॉपर एक शेप देगा और वही जो है वो प्रॉपर जो है वो लोकोमोशन करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्केलेटन में उसमें फ्लूइड जो है वो बड़ा अहम जो है वो रोल परफॉर्म करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे पास कौन से एनिमल है जिनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। तो अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन में जाएं तो एनिमल्स की हम दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हमारे पास है वर्टिब्रेट्स और एक आपके पास इनवर्टिब्रेट्स है। जो बेशुमार इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो है वो काफी हद तक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। उनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है। उनकी बॉडी सॉफ्ट होने की वजह से उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। अब जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट हैं वो भी फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो डिप्लोब्लास्टिक है जिनमें प्रॉपर जो है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब वो जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है वो डाइजेशन वाला भी काम कर रही है और वो बॉडी कैविटी वाला भी काम कर रही है। तो ऐसी कैविटी जो डाइजेशन वाला भी काम कर रही हो और बॉडी कैविटी वाला भी काम कर रही हो उसे हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो हमारे पास जो है वो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। अब उस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पानी ले आते हैं और उसको फिल कर लेते हैं। जब फिल कर लेते हैं तो बॉडी के माउथ को बंद कर दिया जाता है। जब वो बंद कर दिया जाता है तो वो जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है वो क्या करती है, उनकी बॉडी में सपोर्ट का काम करती है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रा वगैरह हो गया, जैसे कि हमारे पास जो है वो सी एनीमोन वगैरह हो गया, इनके अंदर क्या होता है जी, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। अब इनके अंदर जो है डेफिनेटली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और टिश्यूज भी इनके अंदर होते हैं। अब जरा हम बात करते हैं कि किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। तो एनिमल्स दैट लैक हार्ड स्केलेटन, डेफिनेटली क्योंकि फ्लूइड है। एक तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी वाले ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि सैलमप्रेटा वगैरह हो गए, जैसे कि सी एनीमोन वगैरह हो गए। इनके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, यानी एक सिंगल कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड वगैरह भर दिया जाता है। और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या होती है, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के हैं और मैंने भी आपको अभी गाइड कर दिया वो क्या होती है। लेकिन अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आए तो उनकी बॉडी में जो कैविटी होती है उसे आप सिलोम बोलते हो। अगर वो सिलोम ट्रू है तो वो सिलोम जो है होगी, अगर वो ट्रू नहीं है तो सूडोसिलोम होगी। और अगर जो है वो सिलोम फेल हो गई है बाय मेसेनकाइमा सेल तो उसे आप क्या बोलते हो, तब उसे आप बोलते हो जी एसिलोमेट। तो हमारे पास जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक का जो मेजर कैरेक्टर है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास सिलोम। तो सिलोम के अंदर होगा लिक्विड फ्लूइड या फिर किसके अंदर होगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर होगा और क्या कर रहा होगा, बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट कर रहा होगा। सो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन
प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल सो दैट मोर्टेलिटी रिजल्ट्स। तो डेफिनेटली क्या होगा, अब बॉडी के अंदर हमने कहा फ्लूइड है, उस फ्लूइड ने क्या करना है, स्केलेटन का काम करना है। अब बॉडी जैसे ही पानी अंदर रिसीव कर लेगी, अगर तो पानी बाहर से आ रहा है तो बाहर माउथ से पानी अंदर एंटर होगा, माउथ को क्लोज कर लिया जाएगा और उसके बाद बॉडी क्या करेगी, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा किसके ऊपर, फ्लूइड के ऊपर। और आपने पढ़ा है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्लूइड के ऊपर कोई प्रेशर लग जाए तो फ्लूइड जो है वो उस प्रेशर को तमाम डायरेक्शन में क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। अब जब प्रेशर लगेगा उस फ्लूइड पे, फ्लूइड उस प्रेशर को तमाम डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करवाएगा, तो पूरी बॉडी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, एक स्पेसिफिक मैनर में अपराइट होना शुरू हो जाएगी, फूलना शुरू हो जाएगी, उसको एक प्रॉपर क्या मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। सो ये देखिए जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है जिसमें मैंने बताया ये सारी जो स्पेस है इसको फिल करेगा कौन, एक फ्लूइड जो है वो फिल करेगा। वो माइट भी पॉसिबल वाटर हो, वो माइट भी पॉसिबल कुछ और हो, और वो क्या करेगा, इसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ये जी हमारे पास एक और एग्जांपल है सी एनीमोन की। अब सी एनीमोन की जो कैविटी है वहां हमने क्या लिखा जी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और यहाँ जो आपके पास ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसकी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम। लेकिन चूंकि हमारे पास फॉल्स सिलोम है तो ये सूडोसिलोम है, ठीक है जी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए सिलोम की टर्म यूज की जाती है, और जो आपके पास डिप्लो होते हैं उनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी वाली टर्म यूज की जाती है। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में हमारे सिलेबस में जो दो शामिल हैं वो आपके पास है अर्थवर्म, और दूसरा आपके पास शामिल है जी जिसे आप सी एनीमोन कहते हो। अर्थवर्म जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी एनालिडा से बिलोंग करता है, और अगर हम सी एनीमोन की बात करें तो सी एनीमोन आपके पास जो है वो फाइलम सैलमट्रेटा से यानी डिप्लोब्लास्टिक से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो आइए जी बात करते हैं फर्स्ट सी एनीमोन की। तो सी एनीमोन में अगर आप देखिए नीचे आपको बड़ा एक कलरफुल ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, और ये उसके जो है वो हेड रीजन के पास बेशुमार छोटे छोटे क्या नजर आ रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। और अगर बिल्कुल टॉप व्यू देखा जाए तो टॉप व्यू से यहां पे करके एक क्या होता है जी, इसका माउथ होता है, ठीक है जी, जिसको ये क्या करता है, ओपन करके वाटर वगैरह को क्या करता है, इनटेक करता है। सो सी एनीमोन हैज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो हमारे पास जो सी एनीमोन है वो किसकी एग्जांपल है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की, यानी इसकी बॉडी में फ्लूइड होगा, वाटर जाएगा जो कि क्या करेगा, स्केलेटन वाला काम करेगा। इट्स कैविटी फिल्ड, अब इसकी कैविटी कौन सी है, मैंने अभी बताया था, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होगी। सो इट्स कैविटी फिल्ड विद सी वाटर, यानी ये क्या करेगा, अपना माउथ प्रॉपर तरीके से ओपन करेगा, और ओपन करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या रिसीव करेगा, पानी रिसीव करेगा। सो इट्स कैविटी फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड एंड इट्स बॉडी एंड टेंटिकल। अब उस पानी से ये अपनी बॉडी को भी प्रॉपर सपोर्ट करवाएगा, और उसी पानी से अपने टेंटिकल्स को भी प्रॉपर क्या करेगा, सपोर्ट करवाएगा। अब किस तरह सपोर्ट करवाएगा, डेफिनेटली असल में होता क्या है, इसकी बॉडी की सर्कुलर रीजन में क्या होते हैं, मसल्स अरेंज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मसल्स कहते हैं। अब वो जो सर्कुलर मसल्स है ये क्या करते हैं, जैसे ही पानी जो है वो बॉडी में एंटर हुआ माउथ से, ये अपने माउथ को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और जो सर्कुलर मसल्स फाइबर हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देन दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में क्या आ चुका है, वाटर आ चुका है, देन प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन दी वाटर। अब सारा जो है वो सर्कुलर जो है वो मसल वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके सारे का सारा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन वाटर। अब सराउंडिंग से वाटर के ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर। अब वाटर क्या करेगा, मूव करेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन से तो फोर्स नहीं लग रही। जब वाटर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो माउथ ऊपर से क्या है, बंद, तो पूरी बॉडी में जो पानी है वो अच्छी तरह फैल जाएगा, तो पूरी बॉडी को एक अपराइट होने में, एक बिल्कुल स्ट्रेट शेप में आने में हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ पानी जो है वो टेंटिकल्स में भी जाएगा, और टेंटिकल को भी प्रॉपर इरेक्ट होने में या अपराइट होने में या सीधा खड़ा होने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो होगा क्या, सी एनीमोन क्लोजेस इट्स माउथ, अपना माउथ क्लोज कर लेगा जब ये पानी अंदर ले जा चुका है, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट इट्स मसल, और अपने मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। जैसे ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो मसल फाइबर कौन से हैं, वो वाले मसल फाइबर जो सर्कुलरली इसकी बॉडी की सराउंडिंग में क्या है, अरेंज है। अब उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, सारी की सारी प्रेशर या सारी की सारी फोर्स जो है वो एक्सर्ट की जाएगी उस लिक्विड पे, और वो लिक्विड जो है वो क्या करेगा, टॉप और बॉटम की तरफ मूव करके
पूरी बॉडी को अपराइट होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस तरह पूरी बॉडी की एक स्पेसिफिक क्या आ जाएगी, शेप आ जाएगी। अब यहीं से अगर ये अपने माउथ को क्या कर ले, ओपन कर ले, तो सारा पानी जो इनफ्लो हुआ था वो आउटफ्लो हो जाएगा। जब वो सारे का सारा पानी आउटफ्लो हो जाएगा तो मसल जो पहले कॉन्ट्रैक्ट करके वाटर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करके पूरी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे थे, पानी के निकलने पर अब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, बॉडी को प्रॉपर शेप नहीं मिल पाएगी और बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, पिंच हो जाएगी। तो इस तरह इनकी पूरी बॉडी को प्रॉपर शेप देने में वाटर का बड़ा रोल है और वो वाटर कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। नेक्स्ट जी, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक से एक एग्जांपल है आपके सिलेबस में, वो है जी अर्थवर्म की। अब अर्थवर्म मैंने बताया बिलोंग्स टू एनालिड्स। अब एनालिड्स के अंदर आपने पढ़ा था बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेगमेंट। जब बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं तो उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। और एक और चीज याद रखिएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में जिसमें हमने कहा बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है, तो वो सेगमेंट एक्सटर्नली भी होंगे, वो सेगमेंट इंटरनली भी होंगे, यानी बॉडी अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। अब अंदर से सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए अंदर क्या होंगे, सेप्टा होंगे, जो कि क्या कर रहे होंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे होंगे, कंपार्टमेंट्स बना रहे होंगे। अब जब कंपार्टमेंट बना रहे हैं, बॉडी जो है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो अंदर जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर क्या होगा, एक सिलोमिक फ्लूइड होगा। वो जो सिलोमिक फ्लूइड है वो क्या करेगा, पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होगा। अब वो किस तरह कर रहा होगा, आइए जरा देखते हैं। तो अर्थवर्म में क्या है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपार्टमेंट्स। जैसे मैंने पहले कहा कि बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होगी, जिसे आप क्या बोलते हो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय सेप्टा। अब देखिए बॉडी जो है मैंने कहा एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीकों से डिवाइड है। इंटरनली क्या है, सेप्टा। अब बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट है तो हर सेगमेंट में फ्लूइड होगा, हर सेगमेंट के अंदर एक प्रॉपर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है वो डेवलप किया जाएगा ताकि हर एक सेगमेंट को अलग अलग सपोर्ट किया जा सके, हर एक सेगमेंट को अलग अलग शेप दी जा सके। सो नेक्स्ट जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल कॉज द compartment to elongate and contraction of the longitudinal muscle cause the compartment to shorten। अब ये बात आपने गौर से सुननी है, ये जरा गौर कीजिए। ये नीचे आपको जो है वो एक एग्जाम्पल जो है वो डायग्राम आप देखिए। इस डायग्राम में इसकी बॉडी में ये जो आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल दरमियान में ये जो ट्यूब नजर आ रही है, ये इसकी गट कहलाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक। और ये जो आपको सर्कुलरली अरेंज नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज सर्कुलर मसल्स। और ये जो आपको लेंथ वाइज नजर आ रहे हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ये पूरी बॉडी की सराउंडिंग में अरेंज है। अब देख लीजिए जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो लेंथ वाइज अरेंज है और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो पूरी जो है वो सर्कुलर मैनर में अरेंज है। अब क्या होता है, इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। आपने पढ़ा होगा कि जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होता है, फिर दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहले वाला रिलैक्स करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटागोनेस्टिक। बिल्कुल इसी तरह यहां पर अर्थवर्म में भी क्या होगा, एंटागोनेस्टिक मूवमेंट ही होगी कि जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल क्या करेंगे, रिलैक्स, और जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो सर्कुलर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा गौर से देखिए यहां पे इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि सर्कुलर मसल क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर जो अंदर वाला बोर है, जो अंदर वाला सुराख है, जो अंदर वाली स्पेस है, डेफिनेटली वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सर्कुलर मसल जो है वो जैसे ही क्लोज करेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, दरमियान वाले सुराख को कम करना शुरू कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारे का सारा प्रेशर किस पे एग्जर्ट होगा, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है। अब वो जो फ्लूइड है जिसे आप सिलोमिक फ्लूइड कह रहे हैं, जैसे ही प्रेशर जो है वो उसके ऊपर पड़ेगा बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल, तो वो फौरन वो फ्लूइड जो है वो उस प्रेशर को लेकर जो है वो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। जब वो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी वजह से सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट हुए और वाटर जो है वो राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स हुआ, तो बॉडी जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी और साथ जो है वो सर्कुलर के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नैरो हो जाएगी। तो इस तरह जब भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बॉडी होगी नैरो
और इलोंगेट, और उस वक्त लॉन्गिट्यूडनल क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स। अब अगले ही अगर आप गौर से देखें डायग्राम में तो यहां शो हो रहा है कि जो सर्कुलर मसल है ये क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो देख लीजिए दरमियान के अंदर जो बोर है, जो सुराख है, जो यहां पे स्पेस है वो ज्यादा होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जब सर्कुलर मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंटागोनिस्टिक होना है। जब लॉन्गिट्यूडनल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, देन दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन सिलोमिक फ्लूइड। जब सिलोमिक फ्लूइड पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा तो सिलोमिक फ्लूइड लेफ्ट और राइट से क्या ले रहा है, प्रेशर ले रहा है। तो अब वो मूव करेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा तो सर्कुलर मसल आपके क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स। तो इसकी वजह से बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी, ब्रॉड होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ बॉडी का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा। अब देख लीजिए यहां पे लेंथ भी जो है वो आपको क्या नजर आ रही है, लंबी, और स्पेस अंदर कम है। यहां देखिए लेंथ क्या हो गई है, छोटी, और स्पेस अंदर क्या है, कम। तो इस तरह लगातार लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से बॉडी की जो साइज है वो कभी छोटी हो जाती है तो कभी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मसल लगातार क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं विद एंटागोनिस्टिक मैनर। अब इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फर्क क्या पड़ता है, इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फर्क ये पड़ता है कि बॉडी के जो नीचे वाली जानिब है यहां छोटे छोटे क्या होते हैं, काइटिनस रॉड होते हैं। वो काइटिनस रॉड जो है वो नीचे से निकलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं। ये नीचे जाके सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, एंकर हो जाते हैं। जब ये सॉइल के अंदर एंकर होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से कभी सीटी बाहर निकलते हैं, सॉइल में एंकर होते हैं, और वैसे ही जब जिन्हें वापस जाना होता है तो ये बॉडी को आगे की तरफ मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली जो इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा वो सीटी होगा, लेकिन सीटी जो है या सीटा जो है, इनके अंदर जो मूवमेंट है वो हो रही है ऑन द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो इस तरह ये जो फ्लूइड है आपकी बॉडी में, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ना सिर्फ क्या कर रहा है, एक प्रॉपर शेप दे रहा है, बल्कि इनकी मूवमेंट में भी उनको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसी से सीटी बाहर आते हैं और सीटी अंदर जाते हैं। तो यहां तक जो था आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हाइड्रोस्केलेटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाकी जो स्केलेटन की टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।